हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी स्वागत करती हूँ आप सबका आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी बुक से चैप्टर नंबर 17 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केयरिंग फॉर अदर्स, यानी कि दूसरों की, अदर्स यानी दूसरों की केयर करना, दूसरों की परवाह करना, दूसरों के बारे में सोचना। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों का ध्यान रखा, दूसरों के बारे में सोचा और दूसरों के लिए कुछ अच्छा उन्होंने अपने जीवन में किया है। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे और इन सब से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके द्वारा हम दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला पाए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा हम कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। मदर टेरेसा लुक्ड आफ्टर द पुअर एंड द नीडी। बच्चों, मदर टेरेसा हम सब ने इनका नाम सुना है। तो बच्चों, ये एक ऐसी महिला थी जो कि गरीब और ऐसे लोग जो कि नीडी है, यानी जो कि ज़रूरतमंद है, जिनको बहुत ज़रूरत है सहायता की, ऐसे लोगों की वो देखभाल किया करती थी, ऐसे लोगों की वो मदद किया करती थी। व्हाट डिड शी डू फॉर द डाइंग, और ऐसे लोग जो कि तकलीफ़ की वजह से मरने वाले हैं, मर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मदर टेरेसा क्या करती थी, उन्होंने क्या किया। वी विल गेट टू नो अबाउट मदर टेरेसा। तो बच्चों, यहाँ इस चैप्टर में सबसे पहले हम मदर टेरेसा के बारे में ही जानेंगे। नाम इनका हम सब ने सुना है, इनके कामों से हम सब वाकिफ़ है कि ये क्या काम किया करती थी। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और डिटेल में बच्चों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शी वॉज बॉर्न इन साउथ यूगोस्लाविया। तो बच्चों, ये जो मदर टेरेसा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म साउथ यूगोस्लाविया में हुआ था। एट द एज ऑफ 19 शी केम टू दार्जिलिंग इंडिया टू टीच। और बच्चों, जब इनकी एज 19 ईयर्स की थी, जब ये 19 वर्ष की थी, तो ये कहाँ आती हैं? ये भारत का एक एरिया है दार्जिलिंग, ये वहाँ आती हैं। और क्यों आई थी इंडिया? ये इंडिया आई थी पढ़ाने के लिए। ओके, तो यहाँ के लोगों को शिक्षा देने के लिए ये यूगोस्लाविया से आ जाती हैं जब ये 19 वर्ष की थी। In 1931 she decided to serve the poorest of the poor। तो बच्चों, ये आई तो पढ़ाने थी, लेकिन 1931 के समय इनको ये यहाँ पर आभास होता है कि भारत में जो लोग हैं वो बहुत दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, बहुत गरीब भी हैं। तो ऐसे में ये डिसाइड करती हैं, निर्णय करती हैं कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो सबसे गरीब लोग हैं, जो सबसे निम्न जाति के लोग हैं, ये उनकी सेवा करेंगी, ये उनके कल्याण के लिए कार्य करेंगी। She belonged to the Order of Missionaries of Charity। तो बच्चों, ये एक इंस्टीट्यूशन का नाम है Order of Missionaries of Charity। तो ये जो संस्थान था, इससे वो बिलोंग यानी संबंधित थी, इस संस्थान से मदर टेरेसा जुड़ी हुई थी। They run 40 schools। और ये जो संस्थान था, ये क्या करता था? ये स्कूल्स चलाया करता था जगह जगह, और इनके द्वारा लगभग 40 स्कूल चलाए जा रहे थे। Where about 30,000 children are educated। और इन स्कूल्स में लगभग 30,000 बच्चे थे जो कि पढ़ाई कर रहे थे, जो कि शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दे ऑल्सो हैव मोबाइल डिस्पेंसरीज, ट्रेनिंग सेंटर्स एंड डेस्टिट्यूट होम्स फॉर द पुअर एंड द नीडी। तो बच्चों, ये स्कूल्स तो चलाते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ इनके पास क्या क्या और सुविधाएं थी लोगों के लिए? ये मोबाइल डिस्पेंसरीज का यूज़ करते थे। बच्चों, डिस्पेंसरी तो किसे कहते हैं? हमें पता है, जो चिकित्सालय होता है। और मोबाइल यानी एक ऐसा चिकित्सालय जो कि जगह जगह जाता था। अब चिकित्सालय कैसे जाएगा जगह जगह? यहाँ पिक्चर में आप देखिए, ये एक वैन है। ओके, तो इस वैन के अंदर छोटा सा क्लिनिक खोल लिया करते थे और इस वैन को जगह जगह चलाकर ले जाते थे। अंदर एक डॉक्टर होता था, तो अलग अलग एरिया में ये लोग जाते थे। आज यहाँ हैं, कल दूसरे एरिया में चले गए। तो ये इस तरह की वैन को हम कहते हैं मोबाइल डिस्पेंसरीज। जब वैन के अंदर डिस्पेंसरी खोल ली और उसको अलग अलग जगह पर ले जाया जाता था। ट्रेनिंग सेंटर्स, इसके अलावा ये अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स दिया करते थे, प्रशिक्षण दिया करते थे। एंड डेस्टिट्यूट होम्स, डेस्टिट्यूट कहते हैं बच्चों बेसहारा, ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये घर भी बनाते थे फॉर द पुअर एंड द नीडी, जिसमें गरीब भी लोग आके रह सकते थे और जो ज़रूरतमंद हैं ऐसे लोग आके भी रह सकते थे। तो बच्चों, ये जो इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, ऑर्डर ऑफ मिशनरीज ऑफ
ऑफ चैरिटी, इसके द्वारा ये सारे कार्य किए जाते थे। स्कूल भी चल रहे हैं, मोबाइल डिस्पेंसरीज भी चल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं और डेस्टिट्यूट होम्स भी बनाए गए थे। ओके। In 1979, she received the Nobel Prize for her services to the poor। हम सबको इस बारे में पता है कि मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1979 में। और क्यों? उन्होंने जो गरीब लोगों की सेवा की थी, अपनी सेवाओं के चलते उनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। She was also given the भारत रत्न by the government of India in 1980। और साथ साथ भारत का भी जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, ये भी उन्हें दिया गया था 1980 में। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार के द्वारा उनको भारत रत्न की उपाधि भी मिली थी। ओके। Here is an extract from an interview with Mother Teresa। और यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक एक्सट्रैक्ट, एक भाग, जो कि मदर टेरेसा ने एक बार एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू का एक छोटा सा भाग हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके। The interviewer is the well-known journalist Malcolm Muggeridge। और ये जो इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर थे, ये कौन थे? किसने लिया था ये इंटरव्यू? ये एक जाने माने जर्नलिस्ट ने लिया था जिनका नाम है मैल्कम मगरिएज। Does it tell us how Mother Teresa cared for the poor? और इस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद क्या हमें पता चलेगा कि मदर टेरेसा गरीब लोगों की कैसे मदद करती थी? Let's read and find out। तो उसके लिए हमें इंटरव्यू पढ़ना है, तो चलिए इंटरव्यू पढ़ते हैं और फाइंड आउट, पता लगाते हैं कि मदर टेरेसा एक्चुअल में क्या काम किया करती थी और किस तरीके से वो गरीब लोगों की मदद किया करती थी। तो बच्चों, जो इंटरव्यू लिया गया था मैल्कॉम के द्वारा, उस इंटरव्यू का एक छोटा सा भाग हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें मदर टेरेसा ने बताया है कि वो किस तरह से कार्य किया करती थी। तो पढ़ते हैं इंटरव्यू का पार्ट, और ये है हमारे इस चैप्टर का सेक्शन 1। मैल्कॉम, तो बच्चों जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका नाम है मैल्कॉम। तो ये जो बात है ये मैल्कॉम ने पूछा, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उन्होंने क्या पूछा? व्हेन यू से होम फॉर द डाइंग, डू यू मीन दैट दीज आर पीपल ऑन द स्ट्रीट्स हु हैव बीन अबैंडन्ड एंड आर डाइंग। तो वो मदर टेरेसा से पूछ रहे हैं कि जब आप होम फॉर द डाइंग की बात करते हो, जब आप कहते हो कि एक ऐसा घर जहाँ पर बिल्कुल मृत प्राय लोग हैं जो कि मरने वाले हैं, तो आपका क्या ये मतलब है कि वो लोग हैं जिन्हें कि आप स्ट्रीट, सड़क पे से उठाकर लाए हो और जिन्हें अबेंडन कर दिया गया था? अबेंडन कहते हैं बच्चों जिसे हम त्याग देते हैं, जिसे हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग जिनको उनके परिवार वालों ने ही छोड़ दिया, जिनको उनके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, और जो अब वहाँ सड़क पर मरने की हालत में है, क्या ऐसे लोगों के लिए आपने होम फॉर द डाइंग बनाया है? अब इस क्वेश्चन पे मदर टेरेसा ने क्या आंसर दिया पढ़ते हैं। यस, द फर्स्ट वुमेन हु आई सेव्ड वाज पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट। तो मदर टेरेसा का कहना है हाँ, होम फॉर डाइंग ऐसे लोगों के लिए है जो कि सड़कों पे मृत प्राय हालत में पड़े रहते हैं। और नेक्स्ट वो बता रही हैं कि जो सबसे पहली महिला जिसको मैंने बचाया था, उसको भी कहाँ से हम उठाकर लाए थे? उसको भी हम सड़क पे से उठाकर लाए थे। नेक्स्ट वो आगे एक्सप्लेन कर रही हैं उस पहली महिला के बारे में जिसको उन्होंने बचाया, जिसकी उन्होंने मदद की। तो वो कह रही हैं शी हैड बीन हाफ ईटन बाय द रैट्स एंड द एंट्स। तो बच्चों, जब वो महिला मदर टेरेसा को मिली थी तब उसे हाफ ईटन, उससे आधा खा लिया गया था। उसका जो शरीर, उसकी जो बॉडी थी, उसको आधा खा लिया गया था। किसके द्वारा? रैट्स, चूहों के द्वारा, और एंट्स यानी चींटियों के द्वारा। ओके। तो बच्चों, आप लोग सोच के देखिए उस महिला की कितनी बुरी हालत है कि उसके शरीर को चूहों ने और चींटियों ने खा रखा था। आई टुक हर टू द हॉस्पिटल। तो जब मदर टेरेसा ने उस महिला को देखा तो वो उसको लेके हॉस्पिटल जाती हैं। बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हर। लेकिन जो हॉस्पिटल वाले थे वो मदर टेरेसा को कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इस महिला के लिए। दे ओनली टुक हर इन बिकॉज आई रिफ्यूज टू मूव अंटिल दे एक्सेप्टेड हर। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको एडमिट नहीं करेंगे बिकॉज हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फाइनली वो उस महिला को एडमिट करते हैं। क्यों? बिकॉज मदर टेरेसा ने मना कर दिया था कि वो वहाँ से हिलेंगी भी नहीं जब तक कि
हॉस्पिटल वाले उसे एडमिट नहीं करते हैं। तो बच्चों सिर्फ मदर टेरेसा की वजह से हॉस्पिटल ने उस महिला को एडमिट किया। From there I went to the municipality and asked them to give me a place where I could bring such people। और हॉस्पिटल के बाद मदर टेरेसा कहाँ जाती हैं? म्यूनसिपैलिटी, जो वहाँ की नगर पालिका थी, वहाँ जाती हैं और वहाँ जाके वो पूछती हैं, वो कहती हैं कि आप मुझे एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान दे दो जहाँ पर मैं ऐसे लोगों को लेकर आ पाऊँ जो कि मुझे सड़क पर मिले हुए हैं, जिनका शायद कोई परिवार नहीं है, जिसको उनके परिवार वालों ने ही छोड़ दिया है, जो इतनी बुरी हालत में है, मृत प्राय हैं, तो उनको मैं लाकर कहाँ रखूँ? आप मुझे एक जगह ऐसी दे दो। The health officer of the municipality took me to the Kali temple and showed me the धर्मशाला। तो बच्चों ऐसे में जो म्यूनसिपैलिटी के हेल्थ ऑफिसर थे, जो नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी थे, वो मदर टेरेसा को कहाँ लेके जाते हैं? वहाँ पर एक काली माता का मंदिर था, वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ पर जो एक धर्मशाला थी वो दिखाते हैं कि ये धर्मशाला आपकी जगह है, यहाँ आप ऐसे लोगों को ला सकते हो, इस धर्मशाला का यूज़ आप कर सकते हो। I was very happy to have that place। तो मदर टेरेसा का कहना है कि जब मुझे वो धर्मशाला मिली तो मैं बहुत हैप्पी थी। Within 24 hours we had our patients there। और अब जब एक जगह मिल गई थी तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और 24 आवर्स 24 घंटों के अंदर ही, इट मीन्स एक दिन के अंदर ही वहाँ पर उनके पेशेंट्स आने स्टार्ट हो गए थे, मरीज आने स्टार्ट हो गए थे। ऐसे लोग जो कि मृत प्राय हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, ऐसे लोग वहाँ पे आना स्टार्ट हो गए थे। एंड वी स्टार्टेड द वर्क ऑफ द होम फॉर द सिक एंड द डाइंग। और इस तरह से फाइनली मदर टेरेसा ने काम किया जहाँ उन्होंने घर बनाया बीमार और मृत प्राय लोगों के लिए। ओके, तो बच्चों इस तरह से एक महिला से स्टार्ट हुई थी, काली माता के मंदिर में एक धर्मशाला थी, वहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे बहुत सारे बीमार मृत प्राय गरीब लोग वहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं। In 1952 we opened the first home for the dying। और ये काम धीरे धीरे इतना बढ़ गया, इतने सारे लोग वहाँ पे आना स्टार्ट हो गए कि फाइनली 1952 को मदर टेरेसा कह रही हैं कि हमने पहला होम फॉर द डाइंग, हमने हमारा पहला घर बनाया जो था होम फॉर द डाइंग। ओके, तो इसके स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? एक धर्मशाला से हुई थी, लेकिन अगर आगे चलकर इसमें इतने सारे लोग जुटते गए कि फाइनली उन्होंने अपना पहला होम फॉर द डाइंग बना लिया। मेलकॉम, तो बच्चों हम मेलकॉम वापस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग फॉर दीज डाइंग पीपल? आई नो यू ब्रिंग दैम इन हियर। तो बच्चों वो पूछ रहे हैं कि आप इन मृत प्राय लोगों के लिए एग्जैक्टली करते क्या हो? आप मुझे बताओ एग्जैक्टली कि बिल्कुल सही सही आप लोग करते क्या हो? जब मृत प्राय लोगों को आप लेकर आ गए तो उसके बाद आपका क्या काम है, आप क्या करते हो? आई नो यू ब्रिंग दैम इन हियर। तो वो कह रहे हैं मुझे पता है आप उन्हें यहाँ लेकर आते हो, लाने के बाद आप क्या करते हो, आप ये बताओ। मदर टेरेसा, तो बच्चों मदर टेरेसा आंसर दे रही हैं, वो कह रही हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू मेक देम फील दे आर वांटेड। वो कह रही हैं सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये कि हम उन्हें ये महसूस करवाना चाहते हैं कि वो भी वांटेड हैं, यानी कि वो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई चाहता है, जिन्हें कोई प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि आपको सबने छोड़ दिया, कोई आपको नहीं चाहता इस दुनिया में। तो सबसे पहले हम उन्हें ये फील कराते हैं कि कोई लोग हैं इस दुनिया में जो आपको चाहते हैं। We want them to know that they are people who really love them। तो वो कह रही हैं कि सबसे पहला काम हम ये करना चाहते हैं कि हम उन्हें बताएं कि ऐसे लोग हैं जो सच में उनसे प्यार करते हैं, who really care for them at least for the few hours that they have to live। ऐसे लोग हैं जो कि उनकी परवाह करते हैं और उनको पता है कि वो मृत प्राय लोग हैं, वो मरने वाले हैं, बिल्कुल मरने की हालत में है। तो उनके पास उनके जीवन के जो कुछ घंटे बचे हुए हैं उस समय में तो उनको कम से कम ये लगे कि उनकी परवाह करने वाला, उनका ध्यान रखने वाला, उनको प्यार करने वाला कोई है। तो सबसे पहला काम यही है कि उनको ये लगे, ये एहसास हो कि कोई है जो उनको चाहता है, उनकी देखभाल करता है और उन्हें प्यार करता है।
दे टू शुड नो दैट दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो वो आगे एक्सप्लेन कर रही हैं और कह रही हैं कि उन लोगों को भी पता होनी चाहिए ये बात कि वो भी बाकी सबकी तरह भगवान के ही बच्चे हैं, एंड दैट दे आर नॉट फॉरगॉटन एंड दैट दे आर लव्ड एंड केयर। और साथ ही साथ उनको ये पता चले कि उनको किसी ने भुला ना दिया है, ऐसा नहीं है कि सब लोग उन्हें भूल गए हैं, और उनको ये पता चले कि आज भी लोग उनसे प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। मैलकॉम, व्हाट हैपन्स टू दोज हु आर क्योर्ड। अब बच्चों मैलकॉम का नेक्स्ट प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल ही मृत प्राय है, बिल्कुल ही मरने वाले हैं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि क्योर हो जाते हैं, जिनका इलाज हो जाता है, जो इलाज होने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो उनका फिर क्या होता है, आप जब उनको लाए थे वो तो बहुत ही बुरी हालत में थे, आपने उनका इलाज किया, उनको ठीक कर दिया, अब उसके बाद उनका क्या होता है ये आप बताइए। मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा बच्चों यहाँ एक्सप्लेन करती हैं और कह रही हैं, दोज हु आर एबल टू वर्क वी ट्राई टू फाइंड सम वर्क फॉर देम। तो उनका कहना है कि अगर एक बार ठीक होने के बाद अगर वो लोग ऐसे हैं जो कि काम कर सकते हैं, जो कि शारीरिक रूप से ठीक हैं, जो कि कुछ मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो हम उनके लिए कोई ना कोई काम ढूंढते हैं ताकि वो अपना काम करें, अपने पैसे कमाएं और अपना जीवन वो बिताएं। द अदर्स, लेकिन ऐसे लोग जो कि काम भी नहीं कर सकते, जो कि बहुत बूढ़े हैं या शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, जो कि कोई मेहनत का काम नहीं कर सकते हैं, वी ट्राई टू सेंड देम होम। तो हम कोशिश करते हैं कि वो अपने परिवार के पास वापस लौट जाएं, वेयर दे कैन स्पेंड एटलीस्ट अ फ्यू ईयर्स इन हैप्पीनेस एंड कंफर्ट, जहां पर वो अपने जीवन का कुछ समय बिता पाएं हैप्पीनेस खुशी के साथ और कंफर्ट आराम के साथ। ओके तो बच्चों मदर टेरेसा सच में बिल्कुल मृतप्राय लोग जो कि बहुत गरीब हैं, बहुत कष्ट में हैं और जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हैं, ऐसे लोगों को वो सड़क पे से उठा कर लाती थी और इस तरह से उनका इलाज करती थी। इलाज से पहले वो ये महसूस करवाती थी कि ओके कोई लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं और आपकी देखभाल वो करते हैं। ओके तो बच्चों मदर टेरेसा सच में बहुत बड़ी प्रेरणा हम सबको देती हैं। आई होप ये पार्ट 1 आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का सेक्शन 2 हम पढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।